नमस्ते स्टूडेंट्स। काफ़ी दिन हो गए मैंने आपको वीडियोस नहीं भेजे थे। उसका रीज़न है मैं कुछ नया ट्राई कर रहा था ताकि आपको इजीली और अच्छे से समझ में आए, और फाइनली मुझे सॉल्यूशन मिल गया है। तो अब से होप सब कुछ रेगुलर चलता रहे। दो चीज़ पहले टॉपिक स्टार्ट करने से पहले पढ़ लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं अभी भी रेगुलर नहीं है। मैंने ग्रुप 1 बना दिया है, तो ग्रुप 1 वालों को होमवर्क सेंड करना है, आपको पता है। अगर अभी भी नहीं करोगे तो अब मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मैं सीधा ग्रुप से लेफ्ट कर दूंगा। फिर कोई भी रीज़न हो वो आपका प्रॉब्लम है, मेरा नहीं है। क्योंकि अगर आपको 10th में भी अपनी पढ़ी नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर आप दूसरी जगह पे जा सकते हो। मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर, ठीक है? आपको जो करना है करो, बिकॉज इट्स ओवर। फेड अप हो चुका हूँ मैं सब लोगों से। मतलब यहाँ पे ऐसे है कि मुझे ही पढ़ी है आप लोगों की, आपको अब पढ़ने की पड़ी ही नहीं है। कुछ भी करो, हमें क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, जैसे लास्ट वीडियो गलती से मैंने MKV फॉर्मेट में भेज दिया था, तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे, सर ऐसा नहीं हो रहा है, वैसे नहीं हो रहा है। तो बेटा, पबजी खेलने के लिए, इंस्टाग्राम के लिए, स्नैपचैट के लिए फिल्टर्स अलग अलग, इंस्टाग्राम की चैट्स के लिए अलग अलग, स्टोरीज के लिए अलग, वो तो आप कहीं से भी ढूंढ लेते हैं। तो आपको इतना भी अक्ल नहीं है कि भाई आप थोड़ा सा भी और कोई वीडियो प्लेयर में से ढूंढो। आईफोन वालों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो मैंने बताया कि भाई VLC प्लेयर इंस्टॉल कर लो, उसमें भी प्रॉब्लम नहीं, पढ़ना नहीं है। और दूसरी बात तो पेरेंट्स भी ऐसे ही हैं। अभी क्या करने का, क्या बोलूं मैं अभी। कोई नहीं, अभी कुछ बोल नहीं सकते, गलती मेरी है, क्योंकि स्टूडेंट्स हो, और सब गलती टीचर्स की होती है, स्टूडेंट और पेरेंट्स की तो होती ही नहीं है। तो कुछ नहीं कर सकते बेटा, अभी हमारी गलती है। आई एम सॉरी, आपसे MP4 फॉर्मेट में भेजूंगा, आपको कष्ट नहीं होना चाहिए। आप लोग बहुत लकी हो बेटा, यहाँ पे हो। बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पे उन लोगों को ट्यूशंस भी नहीं मिल रहे हैं और बच्चे खुद पढ़ाई कर रहे हैं। घर पे बैठ के आराम से पढ़ पा रहे हो, आपके सामने मोबाइल है, लैपटॉप है, टैबलेट है। उनके पास तो वो भी नहीं है, खुद बुक से पढ़ते हैं। और वो जो बंदे होते हैं ना, वो आगे बढ़ते हैं। आप लोग और मेरी तरह नहीं। आप लोग यहाँ पे बैठे हो, मैं भी अभी AC में बैठ के पढ़ा रहा हूँ, मेरी तरह नहीं होते। हार्ड वर्किंग चाहिए। कोई लेवल ही नहीं है आपका और मेरा उनके कंपैरिजन में। मैं भी ऐसा, आप भी ऐसे। और भले आप भी नकटे हो, मैं भी नकटा हूँ। बहुत सारी सिमिलरिटी है, इसलिए तो आप मेरे स्टूडेंट हो ना, वरना थोड़ी हो सकते थे। कोई नहीं, चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि आप सुधरने वाले हो नहीं। तो बेटर है हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक आज है रेस्पिरेशन का पार्ट 2। हमने रेस्पिरेशन में पार्ट 1 ऑलरेडी पढ़ लिया है। पार्ट 1 में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज हम पार्ट 2 में शायद रेस्पिरेशन पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। रेस्पिरेशन पढ़ लिया है, यस। स्टोमेटा और वो सब थ्रू। आज हम पढ़ने वाले स्टेजेस ऑफ रेस्पिरेशन। ओके, इन शॉर्ट ये हमारा रेस्पिरेशन का मेन टॉपिक है। ठीक है, पहला है स्टेजेस ऑफ रेस्पिरेशन, फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन प्लांट्स और एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन एनिमल्स। अच्छे से पढ़ लेते हैं ताकि आपको भी पढ़ने में मजा आए। क्लियर हो गया? डन। सो सबसे पहला हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन। वो भी कौन सा? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन मतलब जो बाहर होता है, दैट इज सेल्यूलर लेवल पे नहीं होता है। तो उसमें जो पहला पार्ट आता है वो है ब्रीथिंग। हमने न्यूट्रिशन चैप्टर में वो रेस्पिरेशन का स्टार्टिंग था, तब मैंने आपको बताया भी था कि रेस्पिरेशन ऐसा नहीं कि एयर को अंदर लो और बाहर छोड़ो। वो रेस्पिरेशन का एक पार्ट है जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? ब्रीदिंग बोलते हैं। ब्रीदिंग, व्हाट इज ब्रीदिंग? इट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग, इनहेलिंग द रिक्वायर्ड गैसेस एंड गिविंग आउट, दैट इज एक्सहेलिंग वेस्ट और अनरिक्वायर्ड गैसेस। अब देखो, रिक्वायर्ड गैस बोला, ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन। उसके बाद यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ, एग्जांपल एरोबिक ऑर्गेनिज्म में आप देख सकते हो। ह्यूमन बीइंग्स में उनके लिए रिक्वायरमेंट क्या है? ऑक्सीजन की। तो वो क्या करेंगे? इनहेल करेंगे। इसको क्या करेंगे? इनहेल। ठीक है। और वेस्ट क्या है उनके लिए? कार्बन डाइऑक्साइड है, तो वो क्या करेंगे? इसको एक्सेल। बाबा रामदेव, सांस लेना, सांस छोड़ना, दैट इज व्हाट इनहेल एंड एक्सेलेशन। ओके। अब दूसरा जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में दो पार्ट्स होते हैं। पहला है ब्रीदिंग, वो तो हमने देख लिया। और दूसरा है उसका क्या है? गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज मतलब क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू ब्लड एंड CO2 फ्रॉम ब्लड टू लंग्स। मतलब ये हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। वहां पे हम देखेंगे कि भाई ऑक्सीजन जो होता है वो कहां से कहां पे जाता है बेटा? लंग से ब्लड में जाता है। और फिर कार्बन डाइऑक्साइड कहां से कहां पे जाता है? फ्रॉम ब्लड टू लंग्स जाता है। तो उसको हम बोलते हैं गैसियस एक्सचेंज। ओके। प्लांट्स में क्या होता है? इन प्लांट्स गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस थ्रू, याद करो, एक बंदे का नाम जिसका नाम है स्टोमेटा। क्या है बेटा? उस बंदे का नाम क्या है? स्टोमेटा। देख सकते हो, स्टोमेटा ऑफ लीफ एंड विद द
एनवायरमेंट। ओके, क्लियर हो गया। और जो दूसरा है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन। ये जो है हमारा इंटरनल रेस्पिरेशन, दैट इज व्हाट वी कॉल एज सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सॉरी, हैंडराइटिंग काफी गंदी है क्योंकि ये जो नई चीज है उसमें यूज टू होने में थोड़ा टाइम लगेगा, हो जाएगा ठीक। सेल्यूलर रेस्पिरेशन वो क्या होता है, देखो क्या दिखा हुआ है, इट रिफर्स टू द गैसियस एक्सचेंज बिटवीन आर्टेरियल ब्लड एंड द बॉडी। आर्टेरियल ब्लड मतलब आर्टरीज, नाम सुना है, आर्टरीज, जिसके थ्रू ब्लड ट्रेवल्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी। ठीक है, वो आर्टरीज के थ्रू ट्रैवल करेगा। क्लियर हो गया, किसी को प्रॉब्लम बेटा? चलो आगे बढ़ते, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स। प्लांट्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस मोस्टली स्टोमेटा के थ्रू होता है, एंड लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेस इज प्रेजेंट थ्रू आउट द प्लांट बॉडी एंश्योर्स दैट ऑल द सेल्स। कितनी जगह होती है, काफी जगह होती है। ठीक है, वो एंश्योर करेगी कि फटाफट से ज्यादा क्या हो, बॉडी टू एंश्योर दैट ऑल द सेल्स आर इन कांटेक्ट विद द एयर। ऑलमोस्ट सारे सेल एयर के साथ कांटेक्ट में होने चाहिए। प्लांट्स में तीन टाइप्स है, एक रूट्स में, दूसरा आप देखो स्टेम्स में, और तीसरा लीव्स में। तीन जगह पे आप देखो गैसियस एक्सचेंज होता है। ठीक है, गैसियस एक्सचेंज तीन जगह पे होता है। सबसे पहला उसमें लीव्स है, तो लीव्स पढ़ लेते हैं। इन लीव्स gaseous exchange takes place by diffusion of oxygen through stomata into the cell of the leaf। स्टोमेटा हमने न्यूट्रिशन में देख लिया, बराबर है। क्या होता है उसमें, आपने फोटोसिंथेसिस के लिए हमने देखा था ताकि ऑक्सीजन अंदर आ सके बाहर जा सके, सेम वही है डिफ्यूजन के थ्रू। डिफ्यूजन मतलब क्या, हायर कंसंट्रेशन से कहां पे जाना चाहिए, कहां पे जाना चाहिए बेटा, जल्दी से बताओ। हायर कंसंट्रेशन से कहां पे जाना चाहिए, लोअर कंसंट्रेशन में, तो उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, अब मेन बात, स्टोमेटा, उसका देखो ग्रीक से वर्ड आता है स्टोमा। स्टोमा मतलब माउथ। ओके, आर द एरेटिंग पोर्स। एरेटिंग पोर्स मतलब एयर, जहां से अंदर बाहर जा सके। एरेटिंग पोर्स प्रेजेंट ऑन द एपिडर्मिस ऑफ द लिप्स। एपिडर्मिस हमने पढ़ लिया, एपिडर्मिस लीफ का जो ऊपर का पार्ट होता है उसको अपर एपिडर्मिस बोलते हैं, और लोअर पार्ट को लोअर एपिडर्मिस बोलते हैं। अब ये चीज इंपॉर्टेंट है, द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन मेनली डिपेंड्स अपॉन द एनवायरमेंटल कंडीशंस। अभी एनवायरमेंटल कंडीशन क्या हो सकती है, दिन रात, ह्यूमिड कंडीशन, ये सारी चीजें। ओके, सो पहले आप इतना अच्छे से लिख लीजिए, फिर मैं आपको डिटेल में ये एनवायरमेंटल कंडीशन पढ़ाता हूँ। ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ये रही एनवायरमेंटल कंडीशन। ओके, पहला ड्यूरिंग डे टाइम और दूसरा ड्यूरिंग नाइट टाइम। ड्यूरिंग डे टाइम हमें पता है कि क्या होता है, प्लांट में फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस होता है मतलब क्या, फोटोसिंथेसिस अकर्स मतलब कार्बन डाइऑक्साइड इज रैपिडली यूज्ड अप, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा व्हाइल ऑक्सीजन इज रिलीज। अब यहाँ पे आप बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर प्लांट तो एक लिविंग थिंग है तो उसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। 110% है, बट ऑक्सीजन का जो प्रोडक्शन है इज वेरी ह्यूज और लार्ज, इसलिए उन्हें थोड़ी ऑक्सीजन चाहिए, बाकी वो क्या करेगा, दे देगा। क्लियर हो गया बेटा इतना। ऑन द अदर हैंड, और ड्यूरिंग नाइट एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टेक्स प्लेस। क्यों, रात को तो फोटोसिंथेसिस होगा नहीं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होगा, और प्लांट लिविंग थिंग है तो ऑक्सीजन लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड देगा। ये रहा देखो, ये ड्यूरिंग डे टाइम और ये ड्यूरिंग नाइट, उसका फ्लो चार्ट। ओके, ड्यूरिंग डे टाइम आप देख सकते हो क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखो ये दिया हुआ है CO2 ऐसा लिखते हैं, गलती से ऐसा लिख लिया है, और O2 रिलीज मतलब O2 रिलीज होगा। ओके, और ड्यूरिंग नाइट टाइम फोटोसिंथेसिस होता ही नहीं है, इसलिए क्या होगा, CO2 एलिमिनेट होगा। डन। ओके, चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा। नेक्स्ट, अब रूट्स की बात कर रहे हैं। रूट्स, exchange of gases in the roots of plants takes place by the process of diffusion, same from the air present in between the soil particle। अब देखो ये एग्जांपल दिया है, ये वाटर का एग्जांपल है, सेम टू सेम एयर भी ऐसे ही होता है। ये वाटर की जगह पे एयर पकड़ लो, रूट एयर एब्जॉर्ब एयर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। अब सुनना बेटा बहुत ध्यान से, मैं ये समझाने के लिए भाई रूट एयर क्या है, बाकी ये डायग्राम नो नीड टू ड्रॉ, ठीक है, डायग्राम बनाना नहीं है, समझाने के लिए।
ये देखो रूट एयर्स होते हैं, ठीक है, ये रूट एयर, उसके बीच में छोटे छोटे सॉइल पार्टिकल्स होते हैं, उसके बीच में हवा और पानी होता है। अब एयर अंदर जाएगा और एयर बाहर जाएगा यूजिंग द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ओके, एयर अंदर गया मतलब ऑक्सीजन अंदर गया, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा। दिस इज हाउ इट वर्क्स। बराबर, ये डायग्राम बनाना नहीं है आपको समझाने के लिए। ओके, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ओके, अब आप देख सकते हो तीसरा स्टेम। अब ये स्टेम्स आपके लिए काफी न्यू है, तो उसलिए ध्यान से सुनना। अब देखो दो स्टेम्स होती है, एक हर्बिशियस प्लांट्स होते हैं और दूसरे वुडी प्लांट्स होते हैं। हर्बिशियस प्लांट्स में स्टेम्स के ऊपर स्टोमेटा होता है और वुडी प्लांट्स में स्टेम्स के ऊपर लेंटिकल्स होते हैं। ये देखो, ये जो एग्जांपल है ना, ये वुडी प्लांट का है, वुड जैसा। देखो ये जो छोटे छोटे है ना, इन सबको लेंटिकल्स बोलते हैं। ये रहा देखो, ये लेंटिकल्स, ये लेंटिकल्स, ये लेंटिकल्स। लेंटिकल्स का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। लेंटिकल्स मतलब ये स्मॉल पोर्स होते हैं, ओपनिंग। क्योंकि देखो ये जो वुड होता है ना, वुड वुड एक्चुअली क्या होता है पता है? वुड एक्चुअली क्या होता है? इट इज डेड सेल। वुड क्या है बेटा? डेड सेल होता है। अब ये जो डेड सेल होते हैं वो क्या करेंगे? वो डेड सेल आपको यूज करने नहीं देंगे। क्या? हवा। तो इसलिए क्या होगा? ओपनिंग होती है थोड़ी सी। वो थोड़ी सी ओपनिंग में ऑक्सीजन अंदर जाएगा, बाहर निकलेगा, अंदर जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा थ्रू द लेंटिकल पोर्स। यहाँ पे लिखा हुआ ऑन द अदर हैंड इन हर्बिशियस प्लांट्स स्टोमेटा ऑन द स्टेम एड्स मतलब हेल्प्स इन द रेस्पिरेशन प्रोसेस। क्लियर? ये समझाने के लिए डायग्राम वापस बोल रहा हूँ, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं। ओके, चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नेक्स्ट है अब एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन एनिमल्स। अब एनिमल्स की बात करते हैं। Animals have evolved different organs for the uptake of oxygen for the environment from the environment and getting rid of the carbon dioxide produced in the body during respiration. अब देखो, evolved का मतलब हमको पता है कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे उनका क्या हुआ है? इवोल्यूशन। अब इवोल्यूशन हुआ है तो उनके कारण क्या होगा? उनके अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स होंगे डिपेंडिंग अपॉन द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट मतलब क्या? कोई डेजर्ट में है, कोई वाटर के अंदर है, कोई लैंड के अंदर है, कोई क्या कर रहा है, कोई वॉक करता है, कोई क्या करता है, क्रॉल करता है। ये सारी अलग अलग चीजें हैं, समझ रहे हो? उसके ऊपर डिपेंड करता है कि धीरे धीरे जिन लोगों ने अपने आप को इवॉल्व किया, अपडेट किया, अपग्रेड किया और उस हिसाब से उन्होंने अपने आप को सेट कर दिया, तो उनके ऑर्गन्स उस हिसाब से बने। जैसे ह्यूमंस की बात करते हैं, उनमें लंग्स है। मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा कि कौन से ऑर्गेनिज्म में कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं जिससे उनको ऑक्सीजन लेने में और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने में काम। ओके, देखो यहाँ पे लिखा हुआ दिस ऑर्गन्स वर्क टुगेदर एंड कंस्टिट्यूट द रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब दिस ऑर्गन्स मतलब क्या? एक ऑर्गन एयर लेने के लिए, इनटेक के लिए, और दूसरा क्या? आउट, निकालने के लिए। तो बहुत सारे अलग अलग ऑर्गन होंगे। अब कोई भी ऑर्गन होता है जहां पे ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, उसको हम रेस्पिरेटरी सरफेस बोलते हैं। अब वो रेस्पिरेटरी सरफेस के, ये देखो, ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है बेटा। 4 पॉइंट्स होते हैं। पहला, वो थिन वॉल्ड होना चाहिए। थिन वॉल्ड मतलब देखो, ये थिन वॉल्ड है तो यहाँ पे ऑक्सीजन अंदर जा सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड इजिली बाहर जा सकता है। बट मान लो इतना बड़ा थिक वॉल होता तो यहाँ से और यहाँ से निकलने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। मतलब दिस इज नॉट, दिस इज ट्रू। फिर दूसरा क्या है? मॉइस्ट होना चाहिए। मॉइस्ट मतलब वाटर। वाटर क्यों? ताकि इजीली वो उसे हेल्प करता है एयर को, ऑक्सीजन को अंदर बाहर भेजने के लिए। ठीक है। तीसरा, लार्ज। वाटर मतलब ये थोड़ा सा हल्का सा ह्यूमिड एनवायरनमेंट होता है ना, उसकी बात कर। लार्ज सरफेस एरिया, ये तो सबको पता है, जितना सरफेस एरिया ज्यादा उतना एक्सचेंज ज्यादा होगा। और चौथा, रिच इन ब्लड सप्लाई। क्यों रिच इन ब्लड सप्लाई? क्योंकि हमने स्टेजेस ऑफ रेस्पिरेशन में देखा था, दूसरा स्टेज इंटरनल रेस्पिरेशन में, कि वो हर एक को सेल तक पहुंचाएगा। और जितना सेल तक पहुंचाने के लिए काम किसका? ब्लड का। तो जितना ज्यादा ब्लड सप्लाई उतना ऑक्सीजन ज्यादा पहुंच सकेगा। इसलिए आपने देखा होगा कि जिनको हार्ट की बीमारी होगी उनको रेस्पिरेशन में बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है। जिनका ब्लड पतला होता है या थिक होता है उनको भी प्रॉब्लम होता है। दीज आर ऑल द रीजन। बट ये जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वो अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक है। और वो कौन सा क्वेश्चन है बेटा? ये वाला क्वेश्चन। ओके, चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा। ओके, अब दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं। एक है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। ये जो टॉपिक है ना, पूरी का पूरा रिमेंबर,
क्योंकि इसमें से बहुत बार क्वेश्चन आता है, और वो ये है कि द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज ऑलवेज फास्टर देन दैट ऑफ द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म ऐसे सांस ज्यादा लेते हैं, वेयर टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म ओ आराम से सांस लो, बाबा रामदेव सांस लिया सांस छोड़ा। क्यों? द रीजन इज ये, this happens because aquatic organism utilize oxygen dissolved in water for respiration। पानी के अंदर डिजोल्व, तो उधर से ऑक्सीजन निकालना, तो उसके लिए तो काफी करना पड़ेगा काम। whereas the amount of dissolved oxygen is fairly lower than the amount of oxygen in the air। मतलब पानी के अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन में, अब देखो पानी H2O है, तो उसका मतलब ऑक्सीजन ऐसा जरूरी नहीं है, समझ रहे हो? ठीक है, ऑक्सीजन की बात चल रही है। पानी के अंदर ऑक्सीजन, देखो नो डाउट पानी जो ऑक्सीजन से बना हुआ है, बट पानी के अंदर ऑक्सीजन डिसॉल्व कम होता है, समझ रहे हो? इसलिए उनको सांस लेने में ज्यादा सांस ले, क्योंकि वो है तो एक टाइप के ऑर्गेनिज्म, मतलब उनको सांस लेनी है, उनको सांस लेनी होगी, दैट इज एनर्जी चाहिए, मतलब ज्यादा ऑक्सीजन चाहिएगा, तो उनको ज्यादा ऑक्सीजन के लिए ज्यादा पानी अंदर बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो पानी के थ्रू लेंगे। इसके बाद का वो स्लाइड है ना, उसमें आपको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है? अब देखो यहाँ पे दिया हुआ द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म ब्रीथ मोर रैपिडली टू अक्यूमुलेट मोर एंड मोर ऑक्सीजन। जितना ज्यादा ऑक्सीजन मिले उन्हें काम आएगा। फिशेस टेक इन वाटर थ्रू देयर माउथ्स एंड फोर्स इट टू पास थ्रू द गिल्स। पानी मुंह से लेंगे और गिल से बाहर निकालेंगे, क्यों? बिकॉज डिसॉल्व ऑक्सीजन इज टेकन अप बाय द ब्लड फ्लोइंग इन द ब्लड वेसल्स। ओके, पहले इतना लिख लो, फिर जो नेक्स्ट डायग्राम है ना, उसमें आपका पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा। ये रहा। अब यहां पे आप देखो, ये पानी अंदर जा रहा है, ये सारी गिल्स है ना, गिल्स, ये देखो ये गिल, ये गिल्स, ये गिल्स, गिल्स, यहां से पानी गिल्स के थ्रू पास करवा रहे हैं, और ये जो सारे हैं वो सब क्या है? ब्लड वेसल है ना, ब्लड वेसल। वो ब्लड वेसल क्या करेंगे? वो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन ले लेंगे और पानी को बाहर निकालेंगे। क्लियर हो गया? ये आप डिटेल में आप 11 12 में अगर बायोलॉजी रखोगे तब पढ़ोगे, बट मुझे फर्स्ट थी इसलिए मैंने आपको समझा दिया, ताकि देखो आपको और क्लियर हो जाएगा। अब क्लियर हो गया बेटा? चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। और ये तो नहीं बनाना है भाई, डायग्राम नहीं बनाना। आप बोलोगे सर डायग्राम इंपॉर्टेंट है, नहीं है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म मतलब जो जमीन पर रहते हैं। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म यूज एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। एटमॉस्फेयर में बहुत सारा ऑक्सीजन है, 18 to 19% ऑक्सीजन है, इजीली अवेलेबल है, तो इजीली ले सकते हैं। दिस ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड बाय डिफरेंट ऑर्गन्स इन डिफरेंट एनिमल्स। हर एक ऑर्गेनिज्म जो टेरेस्ट्रियल दैट इज लैंड पे रहता है, उन सबका अलग अलग मेथड होता है, ठीक है? इसके बाद की स्लाइड में हमें वो एग्जांपल दी है। All these organisms have a structure that increases the surface area and present in the contact with the oxygen rich atmosphere। दो काम याद करो, जितना ज्यादा सरफेस एरिया, एक्सचेंज ऑफ गैसेस ज्यादा, और जितना ज्यादा वो कांटेक्ट में रहेगा, तो ताकि ऑक्सीजन लेने में वो इजी रहेगा। अब दूसरी बात, since the oxygen exchange of oxygen and carbon dioxide has to takes place across this surface, the surface is fine and delicate। ऑक्सीजन कितना छोटा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल कितना छोटा होता है, जिसको हम देख भी नहीं सकते, वो उसको हमें एक्सचेंज करना है, तो उसका मतलब ये जो सरफेस होगा वो कितना फाइन, फाइन मतलब समझ रहे हो, बहुत ही पतला, थिन होगा और डेलिकेट होगा। अगर वो इतना डेलिकेट है, इसका मतलब ये हुआ कि वो बॉडी के बाहर तो नहीं होगा, बिकॉज मान लो बॉडी के बाहर यहाँ पे ही हमारा वो ये पूरा स्किन ही है, वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस लाइक फिश की तरह, तो ये इतना फाइन और डेलिकेट हो, कोई आपको झापड़ मारे तो वो डैमेज हो जाएगा। इसलिए क्या होना चाहिए? इट शुड बी इनसाइड द बॉडी। इसलिए क्या लिखा है? टू प्रोटेक्ट दिस सरफेस इट इज यूजुअली प्लेस्ड विद इन द बॉडी, वेल प्रोटेक्टेड। वेल प्रोटेक्टेड मतलब क्या, कि जैसे आपको पता है, यहाँ पे टच करो आपके बॉडी को, यहाँ पे टच करो, ये आप टच करोगे ना, आपको रिब्स दिखेंगी। ये रिब्स क्या है पता है? ये रिब्स लंग्स को प्रोटेक्ट करेंगे। लंग्स फाइन और डेलिकेट होते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लंग्स ही पढ़ेंगे। लंग्स जो होता है वो फाइन और काफी डेलिकेट होता है, उसको डैमेज होने से बचने के लिए उसको कौन प्रोटेक्ट करता है? रिब्स। सो देयर हैव टू बी numerous passages that will take air into this area। हम सांस यहाँ से लेते हैं, हमें यहाँ पे पहुंचाना है, तो बहुत ही अलग 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 पैसेज होते हैं जिससे वो सांस पहुंचती है। इन एडिशन देखो सांस पहुंच गई, दैट इज सांस तो नहीं बोल सकते, एयर पहुंच गया, ऑक्सीजन ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड भी तो बाहर निकालना पड़ेगा। तो देखो क्या लिखा हुआ है, देयर इज अ मैकेनिज्म फॉर मूविंग एयर इन एंड आउट ऑफ दिस एरिया
विद ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड। क्लियर हो गया बेटा? पक्का? अच्छे से? ओके, चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, ये है पूरा हमारे पास लिस्ट, ठीक है, लिस्ट ऑफ एनिमल्स और उनका ये लिस्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस। पहला एनिमल हमारा क्या है? अमीबा एंड प्लानेरिया। उसके अंदर होता है सेल मेम्ब्रेन। क्यों? दे आर सिंगल वॉल थिक, सिंगल सेल थिक। दूसरा अर्थवॉर्म एंड लीच, वो अपनी मॉइस्ट स्किन के थ्रू ही कर लेते हैं। तीसरा कौन सा होगा? फिश, प्रॉन, मुसल एंड टेडपोल, वो गिल्स के थ्रू, बिकॉज दे आर ऑल एक्वेटिक। चौथा फ्रॉग, फ्रॉग जो है वो एम्फीबियन है, टेरेस्ट्रियल भी है और एक्वेटिक भी है, इसलिए वो मॉइस्ट स्किन के थ्रू भी करेगा और लंग्स के थ्रू भी करेगा। पांचवा ग्रास ऑपर, मॉस्किटो एंड हाउस फ्लाई, उनमें स्पाइरिकल्स होते हैं। ये स्पाइरिकल्स कैसे होते हैं पता है? मान लो ये ऐसा सरफेस है तो उनके बॉडी के ऊपर ऐसे स्पाइरिकल्स होते हैं, ये स्पाइरिकल्स होते हैं, उनके थ्रू वो करते हैं। और ये छठा बर्ड्स, लिजर्ड एंड टर्शियल एनिमल, वो किसके थ्रू करते हैं? लंग्स। और ये जो पूरा टॉपिक है ना, वो 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए, एमसीक्यू के लिए मोस्ट है। डन? ओके, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म होता है। आई होप आप लोगों को ये मेथड अच्छी भी लगी हो। किसी को कुछ प्रॉब्लम आती हो तो मुझे बताइएगा। ओके, बट पढ़ाई अच्छे से करिए। ग्रुप 1 वाले स्टूडेंट, मुझे कल शाम को 5 बजे तक ये पूरा नोट्स रेडी चाहिए। मैं कोई भी फालतू की बकवास नहीं सुनूंगा। मैं बाहर गया था, मेरा मोबाइल बिगड़ गया था, मेरा ये नहीं हुआ, वरना संडे इज द लास्ट डे, उसके बाद मंडे को आगे बढ़ो। ओके, चलो बाय बेटा।